तो डायरेक्टर्स वाला चैप्टर, सेकंड पैराग्राफ, इजी, वेरी इजी। तो कुछ नहीं है, पीपल हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी दे टेक एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स, क्या तरीका होना चाहिए, किस हिसाब से उनको पैसे मिल रहे हैं, ये वो बहुत सारी बातें हैं जो हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। दे आर पेड वेल, दे आर पेड अलग अलग तरीके से, उनको रेम्यूनरेशन, सैलरीज मिलती है, उनको मीटिंग अटेंड करने के भी पैसे मिलते हैं, जिसको सिटिंग फीस कहते हैं। तो देयर आर वेरियस थिंग्स और वेरियस प्रोविजंस व्हिच आर एंटर्ड हियर, ठीक है। अब अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम पढ़ जो रहे हैं, तुम्हारा एग्जाम जो तुमने फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ा इजी था, कुछ अलग नहीं है उसके अंदर। कम टू द नेक्स्ट, ये बोल्ड वाला लिखा है ना, द कंपनीज एक्ट 2013, डब्बे के नीचे बस ये मार्क कर लो। द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म डायरेक्टर इन सेक्शन 234 which prescribe that director means a director appointed by the BOD, board of a company। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, कि एक इंसान जब कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन पर आता है तो वो बस डायरेक्टर कहलाता है। अब वहां पर डायरेक्टर का कहलाना या डायरेक्टर का होना का मेन पॉइंट ये है कि भाई वो बंदा जो भी है वो उस कंपनी के अंदर क्या एक्शंस, क्या डिसीजंस की एडवाइजरी पोजीशन पर बैठा है, ठीक है। तो 210 ऑफ कंपनीज एक्ट भी ये बोला कि बीओडी का मतलब एक कलेक्टिव बॉडी, जो डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स को इकट्ठा बोर्ड बोलते हैं, बस और कुछ नहीं, इजी है। दिन रिक्वायरमेंट आ जाओगे सीधा नीचे टॉपिक, दिन रिक्वायरमेंट, ये एग्जांपल्स हैं कुछ ऊपर फालतू कि इस कंपनी में डायरेक्टर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस वो है। अब दिन रिक्वायरमेंट में हम क्या बोल रहे हैं ना, जब आप एज अ पर्सन कंपनी के अंदर डायरेक्टर की तरह काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, दिन, ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये दिन एक मैंडेटरी नंबर होता है जो अवेल करना पड़ता है, इसके बिना आप एज अ डायरेक्टर काम नहीं कर सकते। इजी बात हो गई, ठीक है। आपको मैंने ना जब पीछे में पढ़ा रही थी एक बार, वो स्पाइस प्लस के साथ मैं बता रही थी कि दिन चाहिए होता है, याद है। तो स्पाइस प्लस के साथ आप मिनिमम 3 दिन ले सकते हैं, आपको और चाहिए होंगे तो आप अलग से अप्लाई करेंगे। और दिन मतलब तुम्हारी कंपनी में मान ली 5 डायरेक्टर है ना, तो 3 तो तेरे वैसे ही आ जाएंगे, स्पाइस प्लस के साथ तूने कर दिए, पर अगर और कोई चाहिए और बंदे हैं तो यू कैन गेट इट बाय सेपरेटली फाइलिंग द फॉर्म, ठीक है। तो पहला डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से यूनिक नंबर अलॉटेड बाय द एमसीए सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। आ गया। अगला, दिन इज अ स्पेसिफिक टू अ पर्सन, यानी कि हर बंदे का अपना अपना, जैसे पैन कार्ड होता है ना, एग्जैक्टली वैसे पैन लाइफ टाइम चलता है, हर बंदे का अपना होता है, राइट। तो दिन इज स्पेसिफिक टू अ पर्सन व्हिच मींस इवन इफ ही इज अ डायरेक्टर इन 2 और मोर कंपनीज। ऐसा हो सकता है एक इंसान एक बार में 2-3 कंपनी में डायरेक्टर काम कर सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक डायरेक्टर को पूरे दिन कंपनी में आने की जरूरत नहीं होती है ना, उसको क्या बोलना है कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये डिसीजन ले लो, तो बाकी का काम तो अंदर करना है, तो उसको तो खाली ऑर्डर देना है। तो अ पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 1 कंपनीज, बट वो कुछ है कंडीशंस हैं, वो हम पढ़ लेंगे। तो अगर आप 2 कंपनीज में भी डायरेक्टर हो तो आपका दिन तो सेम ही है ना। मैंने तभी बोल रही हूँ कि दिन एक पैन कार्ड जैसा होता है, आप कहीं पर भी चले जाओगे, किसी भी स्टेट में रहते हो, आपका पैन कार्ड सेम रहेगा, नंबर सेम रहेगा ना, नंबर की बात करें, ठीक है। तो दिन इज 2 और मोर कंपनीज होंगे तो भी he has to obtain any one din and if he leaves the company and joins the some another same din would work for that company as well, ठीक है। Now next, din includes the designated partnership identification number also। din के अंदर DPIN भी आता है, क्यों, एक ना जो कंपनीज के अंदर अगर आप डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हो तो आपको दिन मिलता है, पर अगर आप मान लो शुरू आपने वैसे किया है, आप एक LLP के अंदर डायरेक्टर बने हो तो आप DPIN बनते हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। DPIN LLP के लिए होता है और कुछ नहीं। हाँ, ये बाद में चेंज भी हो सकते हैं, DPIN के चेंज करा के सिर्फ दिन करवा दें, या फिर दिन के बाद सेम ही है वो चीज। अगर देखो DPIN मिला है वो दिन जैसा ट्रीट हो सकता है, ठीक है, कुछ वो अलग नहीं, नंबर चेंज नहीं होगा। और ये दिन कब तक वैलिड है, जब तक हम किसी भी कंपनी के अंदर, जब तक हम जिंदा है। अगर कंपनी का डायरेक्टर नहीं है तो आप सरेंडर कर सकते हो, आपको चाहिए तो, मतलब कि दिन हम सरेंडर, तुम सरेंडर कर दोगे मुझे और दिन नहीं चाहिए, ये दिन यूज नहीं हुआ है। अगर वो दिन यूज नहीं हुआ तो सरेंडर हो जाएगा, अगर यूज हो गया तो सरेंडर भी नहीं होगा। अरे तेरे को क्या बोल रहे, पैन कार्ड है, पड़ा है तेरे पास अलमारी में बस, ठीक है। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इंक्लूड्स द DPIN आइडेंटिफिकेशन नंबर एज वेल इशूड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द LLP एक्ट एंड रूल्स मेड अंडर। बढ़िया। अगर आपके पास DPIN नहीं है पर आपको LLP में डायरेक्टर बनना है, आप दिन से बन सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। अब अगला,
अगला क्या है अब यहाँ पर, वन पैन can be obtained by an individual. Likewise, only one DIN can be obtained by an individual. If an individual generates 2 DIN, गलती से उसने 2 DIN कर लिए तो उसको एक सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे स्ट्रेट अरे आओ, ये स्पाइस प्लस और ये सब तो सब मैंने पढ़ा रखा है, आपको याद है, ये सारा बीच में वही है कि आप स्पाइस प्लस से 3 फॉर्म हो सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लेना तो अलग से आपको करना पड़ेगा। प्लीज देखो स्पाइस प्लस 32 फॉर्म दिए हुए हैं यहाँ पर, सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ्स में मिल रहे हैं, लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो उस इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म से आपको 3 नेम्स अप्लाई कर सकते हो, और करना है तो अलग से फॉर्म भरोगे। इलस्ट्रेशन 1 रीड करो प्लीज। स्पाइस प्लस फॉर्म और ये सब कुछ अपने एमसीए के पास ही फाइल करते हैं। जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट है ही उस कंपनी के अंदर उसका डायरेक्टरशिप किसी कंपनी के अंदर नहीं मिल रही, तो एमसीए वैसे भी कर सकता है उसको दिन के लिए। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे लिखा है ना कि उसका डायरेक्टरशिप कहीं से ऑफर नहीं हो रही। At present he has no offer from any company for directorship. He cannot obtain DIN as there is no company which offers him directorship, and form DR3 cannot be filed because it need to be verified and certified and verified from the officials at the employment of the company. हाँ तो नहीं मिल रहा। आया देखो समझ, बस तुम्हें बच्चे को समझा है, सही समझा है, भरोसा रखो पे, you know it, आ रहा है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर अब मेरे को तुम्हें क्या बताना है, यहाँ पर जो DIR3 है ना, जो तुमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि DIR3 क्या होता है, एग्जैक्टली अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ पिछले वाले में, जो नाउ लास्ट 4 लाइन्स है, नाउ द DIR4 shall be signed and submitted electronically, मिला। ये क्या है, अगर तुमने स्पाइस प्लस से करा है तो फिर तुम उससे कर लोगे स्पाइस वाला फॉर्म। अगर तुम अलग से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना चाहते हो तो DIR3 फाइल करते हो, वो DIR3 से तुम्हें मिलता है, ठीक है। DIR3 फॉर एप्लीकेशन ऑफ DIN, फॉर्म DIR3 फॉर DIN एप्लीकेशन, ठीक है। अब आ गया जो डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग DIN, नेक्स्ट पेज। कुछ डाउट है बता, ये चार्ट में वही लिखा हुआ है, अगर जो कंफ्यूजन है स्पाइस प्लस ही लिखा है, और फिर आपको अगर बाकी के लिए वो मैक्सिमम चीज़ देख लिखी है ना, तो चार्ट रीड करना है, चार्ट पर रीड मत किया। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच टू ई फॉर्म DIR3। अब DIR3 आप अप्लाई करोगे तो डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, ये रीड है, याद करने वाला नहीं है, ठीक है। अप्लाई करते टाइम पे आपका इनकम टैक्स, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, सही। नेक्स्ट पेज, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन for allotment of DIN to the proposed first director in respect of new companies। अगर न्यू कंपनी है, नया डायरेक्टर है, तो कंपनी ही न्यू है तो इनकॉर्पोरेशन भी न्यू होगा। तो अगर इनकॉर्पोरेशन न्यू है तो कौन सा फॉर्म फाइल होता है, स्पाइस प्लस वाला INC 32, ठीक है। अगर न्यू कंपनी है तो स्पाइस प्लस वाला फॉर्म फाइल होता है, INC 32 फाइल होता है। तो बस वही बात है दोबारा कि अगर न्यू डायरेक्टर है तो वो स्पाइस प्लस के द्वारा ही अपना एप्लीकेशन कर दे DIN का भी। तो सेम चीज लिखी है, देखो, एनी पर्सन नॉट हैविंग अप्रूव्ड DIN प्रपोज टू बिकम फर्स्ट डायरेक्टर इन अ न्यू कंपनी, पहला डायरेक्टर, पहली कंपनी, ठीक है, नया प्यार है, तो shall have to make an application through web form स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड, वो पूरा फुल फॉर्म लिखा है, फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN इन INC 32 वाला फॉर्म है, ठीक है। आया INC 32 क्या होता है, फिर वो समझा हुआ है कि क्या है, कुछ नहीं, एक वेब फॉर्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे वो मल्टीपल सर्विस होते हैं, नेम रिजर्वेशन के, वो हम सब पढ़ चुके हैं SBIL के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। नेम रिजर्वेशन का काम होता है, DIN अलॉटमेंट का काम होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ, अलॉटमेंट ऑफ
पढ़ लिया साथ में हो। अलॉटमेंट ऑफ डिन इज टू मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स, बहुत बार मैंने बता दिया यही है, शैल बी परमिटेड। और कोई होगा तो अलग से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, राइट, सेम चीज है। The applicant is required to attach the proof of identity and address. DIN would be allocated only after approval of the form. वो फॉर्म अप्रूव होगा ना ANC वाला, उसके बाद आपको DIN मिल जाएगा। Once Spice Plus form जो होगा is processed and found complete, company would be registered and SIN would be allocated. कंपनी को मिलता है SIN, डायरेक्टर को मिलता है DIN। उसके अलावा लाइसेंस मिलता है अगर आप कोई दूसरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। स्पाइस प्लस फॉर्म अगर अप्रूव होता है तो क्या चीजें होती है, अफेक्ट क्या होता है, यू गेट the persons directors get DIN, company gets SIN और section 8 company gets a license number, ठीक है। फिर ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वापस से 3 डायरेक्टर ही कर सकते हैं। देखो इलस्ट्रेशन है, मिस्टर ABCD, इन सबको डायरेक्टर बनना था एक कंपनी में। लास्ट लाइन आ जाओ सीधा, बाकी का पढ़ लेना। They need to incorporate the company any 3 directors and after incorporation they can file DIR 3 for obtaining DIN for the 4th person। आगे बात समझ, एक ही चीज लोग खुद 4 बार बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ DIN बिफोर अपॉइंटमेंट इन एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर आपका अब तक किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, आप या न्यू कंपनी में नहीं हो, तो फिर आप कैसे DIN ले सकते हो DIR 3 फाइल करके। फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म DIR 3। स्पाइस प्लस, मेरी बात समझ, हाँ, स्पाइस प्लस वाला फॉर्म जो है वो कब होता है? स्पाइस प्लस वाला फॉर्म जब नया कंपनी में नया डायरेक्टर, पहला सब कुछ नया है। एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, आप उस कंपनी में नए डायरेक्टर लग रहे हो, ठीक है, तो आप किस में फाइल करोगे? DIR 3 में फाइल करोगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अलॉटमेंट ऑफ DIN। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर MCA 21 ही है, MCA को ही फाइल करोगे, वहां पर लिख लो जो तुम्हारी सेकंड लाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, वहां पर लिख लो, मेंशन कर लो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, MCA ही होता है। क्या बोलो, यहाँ पे लिखा है बिफोर अपॉइंटमेंट इन एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी से पहले हम DIN कैसे अपना अलॉट कर सकते हैं, बट नीचे लिखा हुआ है कि अपॉइंटेड इन फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब पहले से अपॉइंट हुआ उसके बाद वो DIN लेगा। अपॉइंट होने के पहले नहीं, दोनों में कंपनी एग्जिस्टिंग है सिर्फ। दो हेडिंग में भी देखिए पहले लिखा है कि आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनने के पहले DIN लेते हो, नीचे भी यही लिखा है कि आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनने से पहले DIN लेते हो। आ रहा है, आप कोई भी कंपनी में डायरेक्टर की तरह काम नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास DIN नहीं है, ठीक है। पर अगर कंपनी एग्जिस्टिंग है तो स्पाइस प्लस फॉर्म वाली बात नहीं आएगी, तो DIR फाइल होगा, DIR 3 फाइल होगा, ठीक है। फिर आपको देखो MCA 21 पोर्टल होगा, और MCA मैंने बोला ना, तो MCA 21 का वो पोर्टल है उसका, जहाँ पर आप साइट लिखोगे। अगर आप गूगल पे MCA लिखते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाएगी, विकिपीडिया वाला पेज खुल जाएगा। MCA 21 लिखोगे तो पोर्टल खुलेगा एग्जैक्टली कि MCA की वेबसाइट खुलेगी। आ रहा है समझ? तो MCA 21 पोर्टल फैसिलिटेट्स सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ DIN। वहाँ पर है कि आपको DIN चाहिए तो एप्लीकेशन का टैब खुलेगा, क्लिक करोगे, फॉर्म भरोगे, फीस दोगे, सब कुछ जो भी होगा। The application shall file in e-form DIR 3 by inserting the required particulars, etc. etc. Last तक फॉर्म पर लो और signing the form digitally। आया? उसके बाद फोर्थ अगला पैराग्राफ छोड़ दो, नेक्स्ट, फॉर्म DIR 3 shall be signed and submitted electronically by the applicant using his or her own digital signature। है ना, खुद का सिग्नेचर के साथ तुम करोगे, and should be verified digitally by the CS in full time employment of the company। उस कंपनी में कोई CS भी लगी होगी, लगा होगा, जो भी CS होगा उस कंपनी में CS होगा, वो साइन करेगा डॉक्यूमेंट को कि हाँ ये हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनेगा कल को। आया? तभी वो पीछे बोला था ना, जो एग्जांपल तुमने पढ़ा था एक फर्स्ट में, कि अगर वो बंदा अब तक कहीं पर भी डायरेक्टर बनना नहीं तो क्या उसको DIN मिलेगा? फिर हमने मना किया था नहीं मिलेगा, इसलिए ही इस फॉर्म में CS का साइन लगेगा, उस कंपनी की CS का साइन लगेगा। बात समझ आ रही है? अगला, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ DIN फॉर फॉरेन नेशनल, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, बस एक पासपोर्ट भी चाहिए साथ में, सेकंड फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। आप बाहर के बंदे हो और डायरेक्टर नहीं बनोगे, ऐसा कुछ बात नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट, कुछ नहीं है। प्रोसीजर फॉर जनरेशन ऑफ DIN 154 एडमिट रूल 1010A ऑफ द कंपनीज एक्ट, एकदम इजी, फटाफट से पढ़ो। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल within 1 month from the receipt of the application under section 153 allot a director identification number to an applicant in such manner as may be mentioned below। आपने DIN के लिए अप्लाई किया DIR 3 में
राइट, या स्पाइस प्लस में जिसमें भी, तो आपको कितने टाइम में, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर आपको डिन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस लिखा है, ऑन सबमिशन ऑफ फॉर्म DIR3 ऑन द पोर्टल एंड पेमेंट ऑफ द फीस थ्रू ऑनलाइन मोड एंड एप्लीकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। बढ़िया, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। स्ट्रेट अवे सेकंड पैराग्राफ पर आ जाओ, सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। आया बात समझ? बिल फाइल करने के लिए एप्लीकेशन नंबर। अगला, आफ्टर जनरेशन ऑफ द नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रोसेस द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। फिर वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, जहां जहां सीजी लिखा है MCA मान के चलो। ठीक है, तो MCA जो होगा वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा। फिर थर्ड लाइन में लिखा है डिसाइड ऑन द अप्रूवल और रिजेक्शन देयरऑफ। मिला? गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशन पढ़ने के बाद डिसाइड करेगा कि इसको हाँ बोलना है कि ना बोलना है, एंड कम्युनिकेट द सेम टू द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद डिल एलोकेटेड इन केस ऑफ अप्रूवल। और अगर मना किया तो मना करने का लेटर। ठीक है, कितने टाइम में? 1 महीने में। अगर हाँ बोलने तो सीधे सीधा डिल दे दिया, अगर ना बोलने तो मना कर दिया। सारा जवाब 1 महीने के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। अगर ये सब चेक करते टाइम वो अप्रूवल देने के लिए वो चेक करेगा एप्लीकेशन सही है नहीं है, राइट। तो अप्रूवल देने के टाइम पे वो चेक करते टाइम पे उसको लगा कि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, डिफेक्टिव है, कोई गलतियां हैं, तो वो बोल देगा और इन्फॉर्मेशन दे दे या इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दे। तो वही सेम चीज, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एग्जामिनेशन फाइंड सच एप्लीकेशन टू बी डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट, इट शैल गिव इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब नोटिस या बताना। इट शैल गिव इंटीमेशन ऑफ सच डिफेक्ट of the incompleteness by placing it on the website and by email to the applicant who has filed such application directing the applicant to rectify such defect। आ रहा है? कितना? 15 दिन? 15 दिन में ठीक कर दो। क्या बात है, आगे बढ़ गया ना, तो आगे शाबाश। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी। तो 15 दिन में ठीक करो, प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल। उसके बाद आपने गलती सुधार के भी दे दी, उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, हो सके तो आपका एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट कर देगा और बोल देगा फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर, तेरे में अभी भी कोई पंगा है। ठीक है, डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू फाइल फ्रेश एप्लीकेशन विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन वेयर डिफेक्ट हैज बीन रेक्टिफाइड पार्शियली। बढ़िया, या तो ट्रीट द लेबल एज इनवैलिड, वो एप्लीकेशन तेरी इनवैलिड है, गलत एप्लीकेशन है, रिजेक्ट कर देगा। या तो इन्फॉर्म एप्लीकेंट ईदर वे लेटर और पोस्ट, जो भी तरीके से इन्फॉर्म कर देगा। बताओ, कोई डाउट, दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या? सब क्लैरिटी, इजी है। आगे आओ। फिर अब रिजेक्शन मार दिया मान लो, तो फिर इन केस ऑफ रिजेक्शन और इनवैलिडेशन ऑफ द एप्लीकेशन द फीस ऑफ पेड विद द एप्लीकेंट शैल नीदर बी रिफंडेड नॉर एडजस्टेड। वापस तो आने से रही। अगला, ऑल डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स अलॉटेड, जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन DIN अगर आपको अप्रूव हो गया हो और अलॉट हो गया हो, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अलॉटेड द देम टू। ठीक है, ये छोड़ दो। 5th पॉइंट। 6th point, the DIN so allotted under these rules is valid for the lifetime of the applicant and shall not be allotted to any other person। बढ़िया। 7th point, not important। 7th point not important। हाँ, ठीक है, सिर्फ समझ लो 7th point क्या है। मान लो ये ना एक्ट जब भी आया और उसके पहले से ही तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, तो फिर तुम्हें एक्ट आने के बाद रूल फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो एक्ट आने के बाद तुम अप्लाई कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। बात समझ आ रही है? हाँ, इसीलिए नॉट इम्पोर्टेंट है ना। बात समझ आई? अगला 3C, अभी इंटीमेशन बाय द कंपनी ऑफ DIN टू इट्स डायरेक्टर अंडर सेक्शन 157 ऑफ द एक्ट शैल बी फर्निश्ड इन द फॉर्म DR3C विदिन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन। जहाँ पर 3C लिखा है ना, वहां पर लिख दो इंटीमेशन किसको जा रहा है? टू द ROC, टू द ROC जा रहा है। ठीक है, अब बात समझो यहाँ पर हुआ क्या। आप जब अप्लाई करते हो DIN के लिए, तो आप DIR3 में अप्लाई करते हो। ठीक है, वो लोग आपकी एप्लीकेशन अप्रूव रिजेक्ट जो भी करते हैं वो अलग बात है, आगे आपके फॉर्म्स आएंगे। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं ना, जैसे ही आप एज अ डायरेक्टर आपके पास DIN आ जाता है, आप अपना DIN कंपनी को बताते हो। ठीक है, कि मेरे पास DIN आ गया है, बधाई हो। बढ़िया, आप अपना DIN कंपनी को बताओगे, कंपनी आपका DIN ROC को बताएगी कि मेरे डायरेक्टर है, ये बंदे को मैं अपॉइंट करने वाली थी, इसका DIN आ गया है, तो अब इसका डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया। ठीक है, तो कंपनी, इंटीमेशन बाय द कंपनी ऑफ द DIN टू द ROC। ठीक है, आया बात समझ?
ठीक है, यहाँ पर क्लियरली आरओसी नहीं लिखा है इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। इंटीमेशन बाय द कंपनी ऑफ डिन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स अंडर 157 शैल बी फर्निश्ड फ्रॉम DIR 3C विद इन 15 डेज। किसको बताना है, किसको है, आरओसी को बताना है, ठीक है। आगे अभी इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर्स इन DIR 12 सॉरी पर्टिकुलर डायरेक्टर्स रूल 12। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई भी तरीके का कैसा भी चेंज हो गया, मैं डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी में, मेरी शादी हो गई, मेरा सरनेम चेंज हो गया, मेरा एड्रेस चेंज हो गया चीजें, कोई भी इंसान का कोई भी पर्टिकुलर अगर चेंज हो जाता है तो आपको दोबारा बताना पड़ेगा, क्योंकि डिन तो किसी और इंसान को मिला था, राइट। अब नाम ही बदल गया तो इंसान कोई और, फिर कैसे करोगे, वैलिडिटी कैसे प्रूफ करोगे। इसलिए ही जो भी इंसान का डिन अगर चेंज होता है बिकॉज ऑफ एनी चेंजेस, तो कम टू द थर्ड पैराग्राफ सीधा, एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अलॉटेड, मिल गया, मतलब थर्ड मतलब सेकंड, हाँ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अलॉटेड अ डिन इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन हिज पर्टिकुलर्स एज स्टेटेड इन फॉर्म नंबर DIR 3 अप्लाई करता 3 भरा होगा ना, तो अगर 3 वाले इंफॉर्मेशन में कोई चेंज आ गया तो क्या करोगे, 30 दिन के अंदर अंदर 6, ठीक है। जैसे ही चेंज आया 6 वाला भर दोगे, बढ़िया। अगला पैराग्राफ छोड़ दो, उसका नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन बीइंग सैटिस्फाइड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सच चेंज, फिर वो चेंज को भी चेक करेगी कि सही है नहीं सही है। फ्रॉम द एनक्लोज्ड प्रूफ shall incorporate the said changes in the applicant letter by way of post and order of confirming such change, उसको भेज देगी कि सुन मैंने तेरी बात मान ली है, चेंजेस कर दिए हैं, वेरी गुड, बढ़िया, क्लैरिटी है। अगला, the DIN cell of the MCA shall intimate the changes in the particulars of the director submitted in its form of the 6 to the concerned registrar मतलब ROC, राइट। तो मान लो तुमने अपना चेंजेस का डिन को बताया, मतलब DIR 6 भर के MCA को बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट MCA है ना, तो इसलिए तुमने अपना 6 भर के MCA को बताया, MCA ने वो चेंजेस अप्रूव कर दिए, बढ़िया, वो सब कुछ हो गया। अप्रूवल होने के बाद MCA ही खुद ही ROC को बता देगा कि सुन तेरे पास एक बंदा है जिसका डिन है, जिसका वो ये वाला बंदा है, इसकी चेंजेस हो गए पर्टिकुलर्स, ठीक है। सो देन द कंपनी को दोबारा बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। डायरेक्ट इंटीमेशन है, डिन सेल ऑफ द MCA, एक लोग इकट्ठा ग्रुप ऑफ पीपल जो डिन संभालते होंगे MCA के अंदर, उनका काम होगा, वो लोग इंटीमेट कर देंगे ऑफ द चेंज इन द पर्टिकुलर्स टू डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार विद इन रिस्ट्रिक्शन द कंपनी इज सिचुएटेड, बढ़िया। उसके अलावा आप किसी कंपनी में डायरेक्टर लगे हो तो आप उस कंपनी को तो बताओगे, ठीक है। द कंसर्न इंडिविजुअल शैल आल्सो इंटीमेट द चेंजेस इन हिज पर्टिकुलर्स टू द कंपनी और कंपनीज इन व्हिच ही इज अ डायरेक्टर विद इन 15 दिन, बढ़िया। तो आप DIR 3 भरते हो एक फटाफट से। अगर आप नई कंपनी में नया डायरेक्टर हो तो फिर SPL, हाँ स्पाइस प्लस, वेरी गुड, INC 32 में आप सब फाइलिंग कर दोगे, मानो मैक्सिमम 3 होते हैं, चौथा हुआ तो DIR 3 भरना पड़ेगा, शाबाश, बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब DIR अगला फॉर्म, आपको अगर कंपनी को बताना है कि आप डायरेक्टर बन गए हो तो आप 3B में बताते हो, 3B में बताते हो, वो नहीं पता तुमको, 3B में बताते हो। कंपनी कोई बात 3C नहीं था, कंपनी आगे को बताती है, कंपनी ROC को बताती है कि सुन भाई ये डायरेक्टर है, कंपनी ROC को बताती है कि मैंने अपनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट किया है, वो 3C, वेरी गुड, ये 3C है, ठीक है, ये 3C हो गया। उसके बाद अगर चेंजेस हुए तो DIR 6 हाँ DIR 6 में हो जाएगा, तो तुमने वहां पर चेंजेस बता दिए। चेंजेस का इंटीमेशन कौन किसको देता है, तुमने MCA को बताया चेंजेस हुआ, MCA ROC को बताएगा, फिर कंपनी को कौन बताएगा, कंपनी को वो अपने आप उनका जो सा होता है ना ग्रुप वगैरह आपने बोला था, अपने वो ROC को बताएंगे, अपना ग्रुप ROC को बताएगा, कौन बताया, वो डिन सेल की बात कर रहे हैं, द डिन MCA ही बता देगा ROC को, कंपनी को कौन बताएगा, डायरेक्टर को, हम खुद बताएंगे, ठीक है। क्लास में दिया जाएगा कंसर्न इंडिविजुअल दिन बता देगा अपना कंपनी को, ठीक है, कितने दिन में, 15 दिन में। ROC को कितने दिन में बता रहे हैं, 15 दिन में, पक्का, अच्छा, वेरी गुड। अभी अगला कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन। अब मेरे को कैंसिल करवाना है अपना डिन, बढ़िया। तो ये चीजें या तो खुद भी हो सकती हैं या वो लोग भी बोल सकते हैं। वो लोग कैसे कि भाई तू सही डायरेक्टर नहीं है या गलतियां कर रहे हो या जो भी है, तो तुम्हारा डिन डीएक्टिवेट कर सकते हैं वो लोग, एक बात ये हो गई। दूसरा, मैं चाहूँ तो अपना डिन सरेंडर कर सकती हूँ कि मैं सरेंडर कब करोगे, जब वो नया वाला कवर पड़ा है,
2 बार नहीं थी कि 2 दिन बन गए तब भी सरेंडर हाँ तब भी सरेंडर हो जाएगा, पर पॉइंट इसकी सरेंडर तभी होगा जब नवा पड़ेगा, यूज नहीं हुआ हो, यूज हुआ हो तो सरेंडर नहीं हो सकता। ठीक है, तो कब कब सरेंडर होगा? जब डुप्लीकेट में बन गया, रॉन्गफुल मैनर में बना है, बंदे की डेथ हो गई है, बंदा पागल हो गया, डिक्लेयर्ड ल्यूनेटिक और अनसाउंड माइंड, दिख गया, इंसॉल्वेंट हो गया आदमी, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल, हाँ वो बंद, उसका कुछ पैसा नहीं है उसके पास, प्रोवाइडेड दैट बिफोर कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन, ये सारे केसेस में आपका कैंसिल या डीएक्टिवेट ही होगा ना, तो बिफोर कैंसिलेशन डीएक्टिवेशन आपको मिलेगा एक कि आपकी सुनवाई OOBH बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग गुड। ठीक है, अगला सरेंडर कर सकते हो आप, सरेंडर करने का फॉर्म है DIR 5, आप 5 भर के बोल सकते हो कि मेरा डिन है ये वाला, मैंने कभी भी यूज नहीं किया है, इसको मैं सरेंडर कर रहा हूँ। बढ़िया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डीएक्टिवेटेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। बढ़िया, उसमें भी वो चेक करेगा, ऐसे नहीं सरेंडर कर देगा। मान लो तुम किसी कंपनी में फ्रॉड करके आके बैठे और डिन सरेंडर कर दिए, तो अगर तुम बचने के लिए उसी चक्कर में, तो ऐसा नहीं चलता। ठीक है, वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, देखो ये चीज मार्क करो, ये पूछते हैं अगर, वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, ही कैन नॉट रिलिंक्विश, यानी कि गिव अवे, रिलिंक्विश मतलब वापस कर देना, सिर्फ वापस कर देना नहीं होता, जैसे रिलिंक्विश मतलब छोड़ देना या वेव ऑफ कर देना। मान लो मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं किसी से इनाम, मैंने रिलिंक्विश कर दिया कि मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, हाँ हडिए चाहिए, तो ही कैन नॉट रिलिंक्विश हिज डिन इन द फ्यूचर इवन इफ ही और शी डज नॉट रिमेन अ डायरेक्टर एनी मोर इन दैट कंपनी और इन एनी अदर कंपनी। आया बात समझ? मतलब एक बार आपका डिन यूज हुआ है तो फिर आप सरेंडर नहीं कर सकते उसको। आ गया? इम्पैक्ट कट कर दो, जब दोनों डिन यूज हो जाते हैं फिर तो फिर बताएंगे होएगा कुछ रिकॉर्ड, तो उस कंपनी में डिन चेंज होगा फिर बदले का, कौन सा वाला बना जाएगा? ऐसा कुछ नहीं बोला है, डुप्लीकेट्स में ही बोला है, तो कुछ बोला नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन में आया ना कि वो दोनों कोई भी डिन कैंसिल तो होएगा नहीं, हाँ और आगे कुछ नहीं देखा कि कौन सा यूज होएगा, कुछ नहीं बोला। क्या क्या आगे कहीं पे भी नहीं लिखा ये चीज, नहीं लिखा। इम्पैक्ट कट कर दो, टॉपिक कट कर दिया। अगला जनरल प्रोविजन फॉर रिगार्डिंग डिन, सिर्फ हेडिंग मार्क करनी है, सिर्फ हेडिंग, सिर्फ बोल्ड। क्या है? प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डिन, बात समझ में आ गई? डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन, किसको किसको बताना होता है? आरओसी को और एमसी को। एमसी तो देगा डिन तुमको, तो बताओगे किसको? आपकी और कंपनी खुद की कंपनी को भी बता दोगे, जिस भी कंपनी में काम करते हो सब कंपनियों को बता दोगे। कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार, ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन। इंडिकेट डिन मतलब क्या हुआ? अब अगर मान लो तुम्हारे पास डिन आ गया तो तुम जो भी डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन करते हो, हर डॉक्यूमेंट में तुम्हारे नीचे डिन लिखा होना चाहिए। ठीक है, अटैच राइट, हाँ चल ठीक है, शाबाश। अगला रूल 12A, शाबाश कट कर पढ़ेंगे, ये पूरा ही पढ़ना, नहीं पढ़ना है। ये देखो समरी आ गई, समरी से तेरे को पता है, अब तो कुछ भी नहीं हो गया, डन है, बात समझ में आ रही, शाबाश। अब कंपनीज में अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज के अंदर। देखो फर्स्ट है, रेसिडेंट है, प्रोफेशनल है, सारे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा कंपनी का? सबसे पहले जितने कंपनी में आएंगे, और कुछ नॉमिनी डायरेक्टर होएगा, जो अगर वो मर गया तो उसकी नॉमिनी पे कौन रहेगा। हाँ, ठीक है, तो क्या नहीं मानने पड़ेंगे। जो फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा कंपनीज के अंदर? जब फर्स्ट डायरेक्टर होता है तो द वन हु साइंस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम वाले फर्स्ट डायरेक्टर्स कहलाते हैं। मेरी बात समझो एक चीज, प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट हियर। क्यों मैं उसको फर्स्ट डायरेक्टर बोल रही हूँ और सिर्फ डायरेक्टर नहीं बोल रही हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है। एक डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है वो प्रॉपरली जनरल मीटिंग के थ्रू अपॉइंट होता है। हमने वो अड्डा जैसा कुछ पढ़ा था, याद है? उसके अंदर एक डी में डायरेक्टर भी था। तो यानी कि जब डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो जनरल मीटिंग के थ्रू प्रॉपरली अपॉइंट होता है, ऐसे फलाना कुछ नॉर्मल काम नहीं है, ये ढंग से अपॉइंट होता है, राइट? तो इफ एट ऑल एक कंपनी अभी अभी बनी है, हमने जनरल मीटिंग में, पता याद है, यहाँ बैठकर डिस्कस किया था पूरा कि पहली मीटिंग कब होती है। इनकॉर्पोरेशन के ईयर में तो कोई मीटिंग होती ही नहीं है, फिर होती है अगले साल वाले में विदिन 9 मंथ्स होती है, राइट है? तो करेक्ट, तो क्या तब तक कोई डायरेक्टर ही नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं कर सकते,
जब तक कंपनी के अंदर प्रॉपर जनरल मीटिंग से प्रॉपरली एक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता तब तक एक बंदा रहेगा जिसको फर्स्ट डायरेक्टर कहेंगे। आ रही बात समझ? तो बस ये, तो फर्स्ट डायरेक्टर्स आर द वन हु देयर इज नो प्रोविजन मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर द कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, पर जो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम होते हैं ना वही आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स कहलाते हैं, हु आर द इंडिविजुअल्स। ऐसा क्यों बोला है यहाँ पर? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एक कंपनी भी हो सकती है, पर यहाँ पर सिर्फ हु आर इंडिविजुअल्स, यानी कि डायरेक्टर एक आदमी जीता जाता इंसान ही बन सकता है, ठीक है? कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकती। Who are individuals shall be deemed to be the first directors of the company until the directors are duly appointed by the general meeting के अंदर, ठीक है? तो 15(2)(1) of the act is applicable to all companies whether public or private. In case OPC तो फिर एक individual being a member shall be deemed to be the first director, ठीक है? जो इंसान कंपनी का पहला डायरेक्टर है क्योंकि वो सब्सक्राइबर के मेमोरेंडम से बना है इसलिए ही वो फर्स्ट डायरेक्टर है। फर्स्ट नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो प्रॉपर डायरेक्टर अभी नहीं बना है, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्टर जनरल मीटिंग के थ्रू ही बनते हैं। आ रही बात समझ? अगले अभी तुम्हारा रेसिडेंट डायरेक्टर, जो इंसान कंपनी का एक डायरेक्टर कम से कम कितने दिन इंडिया में रहना चाहिए? 182। देख लिया, पढ़ लिया। वुमेन डायरेक्टर अभी आ जाओ। आगे बात समझ? देखा ऐसे लिख के मजा आता ना? एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। शाबाश। वुमेन डायरेक्टर कौन होगा? कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिसमें पेड अप कैपिटल, छोड़ पहला लिस्टेड कंपनी है कि सारी लिस्टेड कंपनीज में एक और चाहिए जो डायरेक्टर की पोजीशन पे हो, और दूसरा सारी पब्लिक कंपनीज जो भले नॉन लिस्टेड है, ठीक है, पर उनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। इस चैप्टर में याद करने वाला बहुत है ऐसा। अगर आपका पेड अप 100 से ज्यादा है, टर्नओवर 300 से ज्यादा है, या तो आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है अपने बोर्ड में। आ गया? बस इतना ही क्लैरिटी है। दैट इज टॉप 500 LODR वाला पढ़ना पड़ेगा तुमको कि नहीं पढ़ना? हाँ ऐसे ही है तो वही है कि टॉप 500 वालों को इंडिपेंडेंट चाहिए। नहीं ये वो है ना, मतलब जैसे कि आपको कम से कम एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर कब चाहिए? जब आप टॉप 1000 में हो। टॉप 1000 लिस्ट में। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड, एक आपको इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक पूरा क्राइटेरिया कि इंडिपेंडेंट कौन होता है। एक यहाँ पे लिखा है ऑल लिस्टेड कंपनीज, एक यहाँ पे लिखा है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज। ऑल लिस्टेड कंपनीज को एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए, टॉप 1000 कंपनीज को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए जो वुमेन हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग चीज होती है, उसका कंपनी से भी लेना देना। हाँ मतलब बस सिर्फ देखने आती है, चेक करने आती है दूसरे डायरेक्टर का काम, ऐसा मान लो, ठीक है? तो वही, तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए अगर आप टॉप 1000 में हो, ठीक है? 500 भी ऊपर लिखा है, 500 याद नहीं करना है। टॉप 1000 में हो तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। आगे जो भी डायरेक्टर रिलेटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज के अंदर एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है जो खुद में ही स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में बात कर रहा है। स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होंगे? जिन्होंने पॉइंट्स में जो कम शेयर्स होल्ड करते हैं। वो कम कितने होंगे? A listed company may have one director related as a small shareholder in such manner as may be prescribed. 20,000। हाँ, अगर आपके पास not more than 20,000 shares और such that sum as may prescribed है, तो ये किस कंपनी के लिए मैंडेटरी है ये पहले ध्यान दो। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, ठीक है, तो ही आपको एक स्मॉल शेयरहोल्डर की जरूरत है, नहीं तो आपको जरूरत भी नहीं। फर्स्ट लाइन में लिखा है A listed company may have one director elected by small shareholder directors, ठीक है? वो जो बंदा होगा ना स्मॉल शेयरहोल्डर का डायरेक्टर, वो खुद भी एक स्मॉल शेयरहोल्डर ही होगा, ठीक है? पेड अप देखो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल 20,000 है, पेड अप नहीं है 20,000, वो याद रखना हमेशा। फटाफट अभी आगे आ गया समझ? कुछ डाउट है कहीं पर भी? टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? पहला अभी अगर आपको एक इलेक्शन करना है स्मॉल शेयरहोल्डर का, तो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 20, कम से कम इतना लोग कंपनी के पास जाएगा कि सुनो हमारी सुनवाई करने के लिए कोई भी डायरेक्टर नहीं है,
तो एक डायरेक्टर हमें स्मॉल शेयर होल्डर वाला चाहिए, तो वो बोलेंगे ठीक है फिर आपस में अपॉइंट करो। तो इसलिए ही जाएगा कौन, कंपनी के पास कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, विच एवर इज लेस। इसमें से जो भी जाएंगे कंपनी के पास बोलेंगे कि हमें अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए। आया बात समझ? तो द शेयर होल्डर डायरेक्टर में बी इलेक्टेड वॉलंटरली बाय एनी लिस्टेड कंपनी, thus a listed company may on its own act to appoint a small shareholder director in case of no notice is required। शेयर होल्डर ने नहीं बोला तो कंपनी खुद भी कर सकती है, बाकी शेयर होल्डर को लगे तो बोल देंगे कि चाहिए। नोटिस ऑफ इंटीमेशन टू प्रपोज अ कैंडिडेट, अब अगर अपॉइंट होने वाला है, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स आपस में एक कैंडिडेट बोलेंगे कि हम सब में से ये होगा जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनेगा आपकी कंपनी में, जो बता दिया जाएगा 14 days बिफोर द मीटिंग। सी मिला? आ गया समझ? पढ़ लिया? फर्स्ट 3 लाइंस मार्क करनी सिर्फ, एंड द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स डिटेल्स। तो फिर मोस्ट टाइम डीआई अप्लाई करेगा। हाँ आ गया? स्टेटमेंट बाय द प्रपोज्ड स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर, देखिए रहा, नोटिस शैल बी अकम्पेनिड बाय स्टेटमेंट साइंड बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर फॉर द पोस्ट ऑफ सच। अब नोटिस दे दिया, अब हमने मान लिया कि अच्छा हाँ ये बंदा है, तो कंपनी जब नोटिस देगी ना लोगों को कि भाई मीटिंग होने वाली है फलाना ढिमना, तो उसके साथ हिज बिन दैट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड और उसका कंसेंट कि हाँ वो काम करने को तैयार है, वो सब दिया जाएगा। आ रहा है? अगला, स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कोई बंदा चाहता है कि स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो, अगर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही कोई पोजीशन में लाना है तो फिर वो तुम्हें इंडिपेंडेंट कब तक मतलब नहीं पता ना, पहले अगले पेज पे वही पढ़ा दो, है ना? आप ये नहीं चाहते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा होता है जिसका कोई शेयर नहीं होता कंपनी के अंदर, बट वो सिर्फ कंपनी को देखता है, सुपरवाइज करता है कि डायरेक्टर के काम ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे। हाँ चलेगा ये इतना। तो यहाँ पर पढ़ लो फिर, स्मॉल शेयरहोल्डर्स डायरेक्टर टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर शैल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर वो क्राइटेरिया जो था इंडिपेंडेंट का वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। ही शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड ही गिव्स हिज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कि मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ कंपनी से। कंपनी से जुड़ा हुआ होने का पूरा क्राइटेरिया है, आप प्रमोटर के रिश्तेदार नहीं हो, आप कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड करते, आप किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के भी नहीं लगते, ऐसे अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक स्मॉल शेयरहोल्डर इंडिपेंडेंट है तो हम मान लेंगे कि उसको इंडिपेंडेंट है, पर वो एक डिक्लेरेशन दे दे और वो एलिजिबल हो। टेन्योर ऑफ ऑफिस 3 साल, टेन्योर मतलब ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए वो ऑफिस होल्ड करेगा, किसी कब रिटायर हुआ, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर shall not exceed 3 years, 3 consecutive years, and he shall not be eligible for retirement by rotation। एक रिटायरमेंट बाय रोटेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ लेंगे। फर्दर he shall not be eligible for रीअपॉइंटमेंट, तो मैक्सिमम 3 साल, ठीक है। अगला, ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वो स्मॉल शेयरहोल्डर ना रहा तो फिर वो स्मॉल शेयरहोल्डर का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। 20,000 है ना शेयर्स नॉमिनल वैल्यू, तो अगर उससे एक्सीड कर दिया तो स्मॉल शेयरहोल्डर नहीं लगेगा। 20,000 20 थे, 20,000 रुपीस थी, हाँ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अगला, ग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑफिस, स्मॉल शेयर वेकेशन है, सॉरी ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन यानी कि छुट्टी खाली वेकेंट हो गया, वैकेंसी हो गई, ठीक है। तो अ स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस इफ he ceases to be a small shareholder director from the date of cessation, he incurs any disqualification, डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्क्वालीफाई होना मतलब इंसॉल्वेंट हो जाना, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब आप नहीं है एलिजिबल, आप सही आदमी नहीं हो डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें हैं। फिर द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर बिकम्स वेकेंट इन पर्सन 167 में 167 सेक्शन पढ़ लेंगे, आगे आएगा। ceases to meet the criteria of independence etc. number of small shareholder directors, a person shall not hold the office of small shareholder director in more than 2 companies, मतलब आप एक बार में 2 कंपनी के स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बन सकते हो, पर अगर वो दोनों कंपनीज आपस में कंपटीशन में है तो फिर नहीं बन सकते, ठीक है। एक बार में 2 स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर्स की पोजीशन होगी, उससे ज्यादा नहीं। नो एसोसिएशन विद द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 3 years, रीअपॉइंटमेंट में लिखा था, इसमें लिखा था कि तुम एक बार में 3 साल के लिए आप हो गए, ठीक है। उसके बाद तुम अगले 3 साल डायरेक्टर बनने के बाद खत्म हुए ना, उसके बाद अगले 3 साल तुम कंपनी के साथ कुछ भी काम नहीं करो, कोई एम्प्लॉय भी नहीं हो तुम कंपनी के, कुछ भी नहीं। एसोसिएशन में डेफिनेशन डायरेक्टली और डायरेक्टली नॉट बी अपॉइंटेड एज और एसोसिएटेड इन एनी अदर कैपेसिटी विद द कंपनी either directly or indirectly for the period of 3 years from the date of cessation of a small shareholder director। आया? पक्की बात है?
नोट करना नोट सेम है, पढ़ लो एक बार, अभी पढ़ लो।